हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एसएससी सीजीएल के बारे में एक बड़ी अपडेट लेके, यानी कि उसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देने। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं। साथ में यदि आप एसएससी के जीएस से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी क्लासेस चाहते हैं और फ्री क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में यदि आप यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो या यूपी टेट, इस संबंध में कोई भी एग्जाम हो, तो आपके लिए हिंदी और साथ में मूल विधि, ग्राम विकास इत्यादि जितने विषय हैं उनकी फ्री क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2020 रिलीज हुआ है। कब? नोटिफिकेशन 29 तारीख, यानी कि ये आज ही रिलीज हुआ है, 29 दिसंबर 2020। और जैसा आप सबको पता है कि सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो पहले से सीजीएल का एग्जाम दे रहे होंगे, और कुछ लोग बिल्कुल न्यू कमर होंगे जिन्होंने पहली बार एग्जाम में बैठने का सोचा होगा। तो किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, आपको फी कितनी पे करनी होगी, एग्जाम मोड कैसा है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। वैकेंसीज हैं 6506, यानी कि 6506 वैकेंसी है। ये थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट सा है कि एसएससी सीजीएल और एसएससी की जितनी भी भर्तियां आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनमें वैकेंसी की दर घटती जा रही है। तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है। और वही चीज हमको देखने को मिली यहाँ पे कि 6506 वैकेंसी मात्र ऑल ओवर इंडिया लेवल पे केवल 6506 वैकेंसी है। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 29 दिसंबर 2020 को। अब आप ऑनलाइन फॉर्म कब से भर सकते हैं, या आप अप्लाई डेट कब से कब तक है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई डेट है 29 दिसंबर 2020, यानी कि आप आज से ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 31 जनवरी सन 2021, यानी कि अगले महीने आप 31 तारीख, पूरा महीना आपके पास अगला है, आप इस बीच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है फी की। आपको कितनी फीस पे करनी होगी एग्जाम में बैठने के लिए? तो पहले हम बात करते हैं मेल की। तो जनरल और ओबीसी, यानी अनरिजर्व्ड और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपीज देना होगा। और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, जीरो फी है। और अगर आप फीमेल हैं या आप देख रहे हैं तो ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 पे फीस है, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी से फीमेल हो, वो 0 फीस उनको पे करना पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आप इस एग्जाम में बैठ जाएं? तो सिंपली देखिए, एग्जाम का नाम ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, अपियरिंग नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। इसको स्नातक कहते हैं। और आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, किसी भी ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया होना चाहिए, पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं एज की और रिलैक्सेशन के बारे में, कितनी एज है और कितना रिलैक्सेशन है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड के हिसाब से। इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं जिनको आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे भी उसकी जानकारी मिलेगी, और वहां से नहीं देखना चाहते तो आप कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग की साइट पर जाके सीधा उसको देख सकते हैं। तो कुछ पोस्ट हैं जिनमें 18 से 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट हैं जिसमें 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट हैं जिनमें 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन इनमें तीनों में, ये जनरल के लिए एज है 18 से 27 और 32 तक और 30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी हैं तो आपके 3 ईयर की छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट इसमें मिलने वाली है। वो अकॉर्डिंग टू दिस है। आप ये देख लीजिए, अगर सपोज कीजिए 18 से 27 तक आप भर सकते हैं और आप ओबीसी से हैं, तो यानी कि ये वाली पोस्ट जो 18 से 27 तक कोई जनरल कैटेगरी बंदा भर सकता है, तो आप ओबीसी में हैं तो आप 30 तक भर सकते हैं, या आप एससी एसटी से हैं तो आप 32 तक उसको भर सकते हैं। इस तरह से आप इसे कुछ समझ सकते हैं। जो एग्जाम है, एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम का मोड ऑनलाइन होता है। मैंने आपको फिर बताया है
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम पहले भी दिए होंगे, पर न्यू कमर्स भी होंगे, तो मैं इसलिए पूरी की पूरी जानकारी कवर कर रहा हूं। तो एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो आपको 4 टायर, आपको 4 अलग अलग चरणों में परीक्षा देनी होगी, साथ में इंटरव्यू भी आपको देना होगा। अब सबसे पहले जो आपका एग्जाम होने वाला है, आपका टायर 1 होने वाला है, तो उसकी डेट भी नोटिफिकेशन में दिखा दी गई है। वो है 29 मई से 7 जून तक। 29 मई से 7 जून तक आपके टीयर 1 की डेट है, आपके टीयर 1 के एग्जाम होंगे और ऑनलाइन एग्जाम होंगे। अब हम टीयर 1 के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। टीयर 1 के पैटर्न में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, और इसी को जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं, ये पूछेगा, साथ में रीजनिंग पूछेगा। तो मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 50 मार्क्स की मैथ्स आएगी। इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछेगा और 50 मार्क्स के टोटल हो जाएगा। जीएस या जीए ये भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछेगा और 50 मार्क्स की आपकी जीएस हो जाएगी। इसी तरह रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। और ड्यूरेशन है आपका 1 घंटा, आपको 1 घंटा मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और स्पेशल केसेस में, यानी कि कोई हैंडीकैप्ड है या किसी तरह से दिव्यांग है, तो उनके लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट उनके एग्जाम का ड्यूरेशन है। नेगेटिव मार्किंग, आप नेगेटिव मार्किंग अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको कितने ऋणात्मक अंक झेलने पड़ेंगे, आपको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 कितना हो जाता है, आधा नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, और आप एक क्वेश्चन सही करते हैं आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये बात इसकी है। टीयर 2 की बात कर लेते हैं। टीयर 2 का पैटर्न में क्या है, 2 पेपर होने हैं आपके, एक मैथ्स का होना है, एक इंग्लिश का होना है। और मैथ्स का पेपर भी 2 घंटे का होगा, इंग्लिश का पेपर भी 2 घंटे का होगा। मैथ्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन 200 मार्क्स, और इंग्लिश में क्या आएंगे, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। तो आपको इस तरह सॉल्व करना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 है। अगर देखिए मैथ के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, गणित के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, तो इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो नेगेटिव मार्किंग होके आपका आधा नंबर कटेगा। और इसमें देखिए 200 नंबर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो नेगेटिव मार्किंग में आपका 0.25 यानी 1/4 नंबर ही कटेगा। तो ये सब जानकारी है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जाके फॉर्म भर लीजिए, और जीएस की और साथ में रीजनिंग की बहुत बेहतर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, यदि आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, लेखपाल, कांस्टेबल, इस तरह के एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री और निःशुल्क मिलने वाली है। इसी अच्छी जानकारी के साथ मैं राम, आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।